हेलो एवरी, आप सबका स्वागत है आज के इस नए वीडियो लेक्चर में, जहां पर हम लोग क्लास 11th बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए 50 इम्पोर्टेंट इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। और यह पार्ट 1 होने वाला है। इसी तरह से आपके और 2 से 3 वीडियो मिलेंगे, जहां एग्जाम डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव का उद्भव किस महाद्वीप में हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, होमो सेपियंस का अर्थ क्या होता है? होमो सेपियंस का अर्थ होता है बुद्धिमान मानव, जो कि हमारा ऑप्शन बी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आग की खोज किस काल में हुई थी? तो आग की जो खोज हुई थी, यह हुई थी पुरापाषाण काल में हुआ था। ऑप्शन ए। कृषि की शुरुआत किस काल में हुई थी? कृषि की शुरुआत किस काल में हुई थी? तो यह नवपाषाण काल में कृषि प्रथम बार शुरुआत हुआ था, जैसा आप सबको पता है। गुफा चित्र किस काल से संबंधित है? तो गुफा चित्र जो है, यह आपका पुरापाषाण काल से संबंधित है। मेसोपोटामिया किन नदियों के बीच स्थित था? तो मेसोपोटामिया जो है, यह किन नदियों के बीच स्थित था? तो टाइग्रिस और यूफ्रेटिस, ऑप्शन बी। यूनिफॉर्म लिपि का विकास कहाँ हुआ? यूनिफॉर्म लिपि का विकास मेसोपोटामिया में हुआ था। जिगुरात क्या था? जिगुरात एक मंदिर था। हम्मुराबी प्रसिद्ध है। हम्मुराबी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध था कानून संहिताओं के लिए। उस नगर उर नगर किस सभ्यता से संबंधित है? तो उर नगर जो है, मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित है। रोमन साम्राज्य की राजधानी थी। रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम। रोमन सीनेट क्या थी? रोमन सीनेट प्रशासनिक परिषद थी। रोमन साम्राज्य का विभाजन कब हुआ? तो रोमन साम्राज्य का विभाजन 395 ईस्वी में हुआ था। जूलियस सीजर क्या था? जूलियस सीजर सेनापति था। रोमन साम्राज्य का पतन कब हुआ? तो रोमन साम्राज्य का पतन 476 ईस्वी में हो गया था। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद थे। हिजरा कब हुआ? हिजरा 622 ईस्वी में हुआ। कुरान किस भाषा में है? कुरान जो है, यह अरबी भाषा में है। अरबी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 19, खलीफा का अर्थ है? खलीफा का क्या अर्थ है? तो खलीफा का अर्थ होता है उत्तराधिकारी। बगदाद किसने बसाया? बगदाद को किसने बसाया था? तो यह बसाया था अब्बासी ने। चंगेज खान किससे संबंधित है? चंगेज खान मंगोल से संबंधित है, और इसी ने आक्रमण किया था भारत पर। मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मंगोल साम्राज्य की स्थापना चंगेज खान ने की थी। कुबलई खान ने किस देश में शासन किया? तो इसने शासन किया था चीन में। मंगोल किस प्रकार के लोग थे? मंगोल घुमंतू लोग थे। वह एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे।
यासा किया था। तो जो यासा है यह एक प्रकार का कानून था। मध्यकालीन यूरोप में 3 वर्ग थे। कौन कौन से 3 वर्ग थे? ऑप्शन बी पादरी, कुलीन और कृषक। क्वेश्चन नंबर 27, सामंतवाद किससे जुड़ा है? सामंतवाद यूरोप से जुड़ा है। मैनर क्या था? मैनर कृषि भूमि का नाम मैनर था। चर्च का प्रमुख कौन था? तो चर्च का प्रमुख जो है वह पोप होता था। ब्लैक डेथ क्या थी? तो ब्लैक डेथ थी महामारी से जो मरता था उसको। पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो पुनर्जागरण मतलब रेनेसां की शुरुआत इटली से माना जाता है। इटली में सबसे पहले पुनर्जागरण हुआ था। लियोनार्डो दा विंची किससे संबंधित है? तो ये कला से संबंधित है। मानवतावाद किससे जुड़ा है? मानवतावाद मानव केंद्रित सोच से जुड़ा हुआ है। मुद्रण कला का आविष्कार किसने किया? तो मुद्रण कला का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया। पुनर्जागरण का अर्थ है, पुनर्जागरण का अर्थ पुनर्जन्म। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। एज़टेक सभ्यता कहाँ थी? तो एज़टेक सभ्यता मैक्सिको में थी। इंका सभ्यता कहाँ थी? तो इंका जो एक प्रकार की सभ्यता है यह पेरू में हुआ था। उपनिवेशवाद किससे संबंधित है? तो उपनिवेशवाद संबंधित है साम्राज्य विस्तार से। स्पेनिश विजेता कहलाते थे, क्या कहलाते थे? कोक्विस्टाडोर। ऑप्शन ए। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से माना जाता है। स्टीम इंजन किसने बनाया था? तो स्टीम इंजन बनाया था जेम्स वॉट ने। औद्योगिक क्रांति किस सदी में हुई? यह हुई थी 18वीं सदी में। कारखाना प्रणाली किससे जुड़ी है? उद्योग से। कपड़ा उद्योग किस देश में पहले विकसित हुआ? हुआ था इंग्लैंड में। रेड इंडियंस किस देश से जुड़े हैं? तो अमेरिका से जुड़े हुए इंडियन को रेड इंडियंस कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासी कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं ऑस्ट्रेलिया में? एबोरिजिनल। माओरी किस देश के मूल निवासी है? माओरी न्यूजीलैंड के मूल निवासी को कहते हैं। यूरोपीय उपनिवेशवाद से सबसे अधिक प्रभावित हुए? कौन प्रभावित हुआ था सबसे अधिक? मूल निवासी। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का यह आखिरी प्रश्न, बसाहट उपनिवेश किससे संबंधित है? तो बसाहट उपनिवेश अस्थाई बसावट से संबंधित है। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 MCQ जो कि हर चैप्टर से मैंने लाने का प्रयास किया। और आगे आपकी एग्ज़ाम के लिए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं उसको मैं लेकर आऊँगा। 5 सेट टोटल करा रहा हूँ और आपके एग्ज़ाम में 5 सेट में से ही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यह था हमारा सेट 1 इतिहास का। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।